अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड संस्था नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज अजमेर में संपन्न हुई। इस मीटिंग में अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया। 2 दिनी इस मीटिंग में पहले दिन सर्वसहमति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन 4 दावेदारों के खड़े होने के कारण सर्वसहमति नहीं बन पाई। आज के दिन 3 अन्य दावेदारों ने गुजरात के सूरत के व्यवसायी अजीत भाई एन पटेल के नेतृत्व में अपना मत वापस लिया, जिसके कारण अजीत एन भाई पटेल और चंद्रवदन पीठावाला में मुकाबला तय हो गया। चंद्रवदन पीठावाला भी लंबे समय से अध्यक्ष पद के लिए प्रयासरत थे। वोटिंग में 40 कार्यकारी सदस्यों की वोटिंग हुई, जिसके अंतर्गत 34 वोट अजीत एन भाई पटेल को प्राप्त हुए और 6 वोट चंद्रवदन पीठावाला को प्राप्त हुए और अजीत एन भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। पूरे देश से आए हुए कोली समाज के कार्यकारिणी सदस्यों ने अजीत एन भाई पटेल का स्वागत सम्मान किया। अजमेर के प्रमुख व्यवसायी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमंत भाटी के द्वारा भी अजीत एन भाई पटेल का सम्मान किया गया। अजीत भाई पटेल ने बताया कि उनका मकसद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरे देश में फैले हुए कोली समाज के लोगों को एक राजनीतिक नेतृत्व और शक्ति प्रदान करना रहेगा। वह प्रयास करेंगे कि पूरे देश के राज्यों में जहाँ भी जितने कोली समाज के लोग निवास करते हैं, उन्हें उनकी संख्या के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए वह प्रयासरत रहेंगे। 1 अगस्त 2021 को अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय रजिस्टर नई दिल्ली की बैठक हुई और चुनाव की प्रक्रिया हुई, जिसमें हमारे श्री नानक चंद जी उसके चुनाव अधिकारी बने, उनका सहयोगी मैं बना और 4 लोग और सहयोगी थे हमारे। उनके देखरेख में ये सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। कुछ लोगों के विचार आए, आम समिति बनानी थी, मगर कुछ कंटेस्ट लोग ज़्यादा हुए। कुछ लोगों ने समर्थन के, कुछ लोगों ने हमारे अजीत भाई के समर्थन में अपना नाम वापस लिया और अजीत भाई और चंद्रवदन पीठावाला जी 2 कॉन्टेस्ट रहे। दोनों में से चुनावी प्रक्रिया पूरी संवैधानिक रूप से निभाई गई, जिसमें सभी ने निष्पक्ष होकर बैलेट पेपर से वोट डाले गए और वोटों की गिनती निष्पक्ष दोनों पक्षों को बिठाकर उनके समक्ष की गई। कितने वोट मिले? श्री अजीत भाई को 36 वोट मिले और श्री चंद्रवदन पीठावाले जी को 4 वोट मिले। टोटल 40 सदस्यों ने वोटिंग की थी। इसमें हमारे चुनाव अधिकारी ने श्री अजीत भाई पटेल को विनर घोषित किया। विड्रॉल किया था, उसमें माननीय सत्यनारायण पवार जी पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष, श्री आर भूपति जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री हेमंत भाटी जी युवा अध्यक्ष और श्री हरिशंकर माहौर जी विधायक उत्तर प्रदेश से, इन सभी ने हमारे अजीत भाई पटेल को समर्थन देकर अपना नाम वापस लिया और ये प्रक्रिया पूरी संवैधानिक रूप से संपन्न हुई है और सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इससे बहुत प्रसन्न हुए और जोर शोर से हमारे श्री अजीत भाई पटेल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकारा। हाँ अजीत जी, जैसा कि अखिल भारतीय कोली समाज की मीटिंग हुई, चुनाव हुआ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और
भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी कोली समाज के उत्थान के लिए? अभी हम कोली समाज के लिए लगभग 40 साल से ऊपर से पूरा संगठन का काम करने में जुटा हुआ हूँ। और आज जो हमको सब लोग ने अपना बहुमत से जो चुन के अध्यक्ष बनाया है, इसलिए मैं समाज का सब अपना कार्यकर्ता भाइयों को और ख़ास करके अपना जो हमारे फेवर में जिसने फॉर्म विड्रॉ किया, जैसा कि सत्यनारायण पवार साहब, हेमंत पाटी जी और हरिश्चंद्र माहौर और श्री भूपति जी, हम लोग ने हमारे फेवर में विड्रॉ करके फिर भी हमारा चंद्रवदन जो था तो वो उसने विड्रॉ नहीं किया और हमारे सामने उसने इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए निर्णय लिया। तो इसीलिए हमको चुनाव करना पड़ा, जो समाज के लिए वो अच्छा समाचार नहीं है। फिर भी हम इतना बहुमत से जीत के आए हैं, तो इसीलिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी कोली समाज के उत्थान के लिए? अभी हम तो समाज संगठन का काम आज 40-50 साल से कर रहे हैं। हमारा गुजरात में भी मैं 12 साल तक गुजरात कोली समाज का प्रेसिडेंट बना हुआ था। और हमने गुजरात के अंदर जो संगठन इतना मजबूत किया था कोली समाज का, जिसमें हमने 35 MLA हमारे टाइम में चुन के आए थे और उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 3 राज्य कक्षा का मंत्री हमने बनवाया था। ये हमारा संगठन का ताकत है, वो हमने गुजरात में करके बताया था। ऐसा ही संगठन पूरा इंडिया में हम लोग करेंगे, ऐसा हमारा पूरा कोशिश करने का प्रयास करेंगे हम। अच्छा, नई कार्यकारिणी कब तक प्लान होने की संभावना है? अभी सभी स्टेटों से पूरा मंगवाना पड़ेगा कि आपका स्टेट से किसका नाम आप देते हैं, इस हिसाब से हम कार्यकारिणी की संगठन करेंगे। देश में कोली समाज की लगभग 18 से 20 करोड़ की आबादी मानी जाती है, तो ये इतने बड़े एक जनसमूह के संगठन का नेतृत्व करने का आपको अवसर मिला है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और भविष्य की क्या प्लानिंग होगी? हमारा कोली समाज का जो संगठन इतना मजबूत बना है, इसलिए तो हमारा जो राष्ट्रपति जी है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो हमारा राष्ट्रपति चुन के आए हैं। और हकीकत में क्या है कि हमारा कोली समाज का जितना भी पॉपुलेशन है, इस हिसाब से पूरा स्टेटों के अंदर हमको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारा गुजरात के अंदर हमने थोड़ा कोली समाज को मजबूताई इतना दिया है कि फिर भी हमको थोड़ा उसमें हमको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, मगर दूसरा स्टेटों में हमने देखा है कि जितना पॉपुलेशन का हिसाब से कोली समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम और भी समाज मतलब कोली समाज को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा करने का आपका प्रयास रहेगा? हाँ, प्रयास